करने की आस में। लेकिन आज की सुबह 18 अगस्त 2025 कुछ खास थी। सूरज अभी अभी उगा था और मंदिर के घंटों की ध्वनि हवा में गूंज रही थी। मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ जमा हो चुकी थी। आरती का समय था। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसीलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी खाटू श्याम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय खाटू श्याम बाबा जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। ये घटना शुरू होती है एक छोटे से गांव से। नाम था आजादपुर। यहाँ रहता थे केशवनाथ, एक साधारण किसान जिनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान। केशवनाथ की जिंदगी में दुखों की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी मनोरमा 5 साल पहले एक दुर्घटना में चल बसी थी। जो 20 साल का था और शहर में पढ़ाई कर रहा था, और बेटी वेदिका 15 साल की जो गांव के स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन सबसे बड़ा दुख था केशवनाथ का अपना स्वास्थ्य। 2 साल पहले उसे कैंसर का पता चला था। डॉक्टरों ने कहा था कि ज्यादा समय नहीं बचा। कीमोथेरेपी के पैसे नहीं थे, बस गांव के हकीम से दवा लेता था। केशवनाथ की एकमात्र सहारा थी उसकी भक्ति। हर सुबह वह खाटू श्याम जी की फोटो के सामने बैठता भजन गाता। श्याम बाबा तेरी जय हो, तेरी लीला अपरंपार है। वह कहता था, बाबा अगर तू है तो मैं हूँ, वरना कुछ नहीं। गांव वाले उसे पागल कहते थे, लेकिन केशवनाथ को फर्क नहीं पड़ता। वह हर महीने खाटू श्याम दरबार जाता, पैदल ही। इस बार वह बीमार था, लेकिन मन में ठान लिया था कि इस बार की यात्रा आखिरी नहीं होगी। एक रात केशवनाथ को सपना आया। सपने में खाटू श्याम जी खुद प्रकट हुए। नीले रंग की मूर्ति जैसा रूप, लेकिन जीवंत। उन्होंने कहा, केशवनाथ कल सुबह मेरे दरबार आना, मैं तेरी रक्षा करूंगा। केशवनाथ जागा, पसीने से तर। वह समझ नहीं पाया, लेकिन अगली सुबह बस पकड़कर निकल पड़ा खाटू की ओर। रास्ते में उसे लगा जैसे कोई साथ चल रहा हो। हवा में एक मीठी खुशबू जैसे चंदन की। खाटू श्याम दरबार पहुंचते ही केशवनाथ की आंखें नम हो गई। मंदिर का मुख्य द्वार, जहां श्याम बाबा की विशाल मूर्ति विराजमान थी। चारों तरफ भक्तों की लाइनें, जयकारे गूंज रहे थे। जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा की जय। आज स्पेशल पूजा थी क्योंकि अमावस्या का दिन था। हजारों लोग आए थे कुछ दूर दूर से। केशवनाथ लाइन में खड़ा हो गया। उसके बगल में एक परिवार था, एक बुजुर्ग दंपति और उनकी बहू। बुजुर्ग का नाम था हरिंग, जो लकवाग्रस्त थे। बहू नाम प्रिया रो रही थी। पता चला कि हर सिंह को लकवा हो गया था 6 महीने पहले, और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। प्रिया कह रही थी, बाबा अगर तू नहीं बचाएगा तो कौन? केशवनाथ ने उन्हें सांत्वना दी, अपनी कहानी सुनाई। दोनों ने एक दूसरे की बातें सुनी और लगा जैसे दुख साझा हो गए। आरती शुरू हुई। पुजारी ने घंटा बजाया, अगरबत्ती जलाई, भजन गाया जा रहा था। श्याम धनी तेरी महिमा अपार, भक्तों के दुख हरने वाले। केशवनाथ की आंखें बंद थी। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई छू रहा हो। उसने आंखें खोली, लेकिन कुछ नहीं। शायद भ्रम, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। आरती खत्म होने के ठीक बाद कुछ अनहोनी हुई। मंदिर के मुख्य हॉल में जहां मूर्ति थी, वहां एक बड़ा चंदेलियर था, पुराना लेकिन मजबूत। अचानक एक जोरदार आवाज आई। क्रैक चंदेलियर की चैन टूट गई। वह ऊपर से गिरने लगा। सीधा केशवनाथ और उस परिवार के ऊपर। भीड़ में चीख पुकार मच गई। लोग भागने लगे, लेकिन केशवनाथ खड़ा रहा। उसके मन में बस एक विचार, बाबा अब तू ही बचा। चंदेलियर गिर रहा था तेजी से। लोग देख रहे थे, सभी भक्तों पसीने छूट रहे थे। हरिंग की बहू प्रिया चीखी, बाबा। केशवनाथ ने आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी कुछ चमत्कारिक हुआ। चंदेलियर हवा में रुक गया। हाँ, रुक गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थाम रहा हो। लोग अवाक, पुजारी की घंटी गिर गई। चारों तरफ सन्नाटा। फिर धीरे धीरे चंदेलियर नीचे उतरा, लेकिन इतनी धीमी गति से कि किसी को चोट नहीं लगी। वह जमीन पर रखा जैसे कोई सज्जन उसे रख रहा हो। केशवनाथ ने आंखें खोली और देखा, मूर्ति के सामने एक नीली आभा, जैसे श्याम बाबा खुद वहां खड़े हो। लेकिन सिर्फ केशवनाथ को दिखा। बाकी लोगों को लगा जैसे हवा का झोंका आया हो। यह घटना देखकर लोगों के होश उड़ गए। एक महिला बेहोश हो गई। एक आदमी चिल्लाया, ये चमत्कार है, श्याम बाबा आए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे। लोग फोन निकालकर रिकॉर्ड कर रहे थे। केशवनाथ कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून। वह घुटनों पर बैठ गया। बाबा तू साक्षात आया। पुजारी दौड़े आए।
उन्होंने कहा, यह पहली बार नहीं है, लेकिन इतना बड़ा चमत्कार बाबा की कृपा है। जांच हुई, चैन पुरानी थी, लेकिन टूटने का कारण समझ नहीं आया। इंजीनियरों ने कहा, यह असंभव है कि वह रुक जाए, लेकिन भक्त जानते थे यह श्याम बाबा का खेल था। केशवनाथ को लोग घेर लिया। क्या हुआ बताओ? केशवनाथ ने सपने की बात बताई, फिर हरिंग की ओर देखा। हरिंग जो लकवाग्रस्त थे, अचानक उठ खड़े हुए। उनके पैरों में जान आ गई, वह चलने लगे। प्रिया रो पड़ी। बाबा ने चमत्कार किया। हरिंग ने कहा, मैंने महसूस किया जैसे कोई हाथ मेरे शरीर में ऊर्जा डाल रहा हो, और यह सिर्फ शुरुआत थी। भीड़ में एक और महिला थी, नाम लक्ष्मी। वह बांझ थी। सालों से बच्चे की आस में उसने चमत्कार देखा, और अचानक उसे लगा जैसे पेट में हलचल हो। बाद में डॉक्टरों ने कंफर्म किया, वह गर्भवती थी। एक युवक जो बेरोजगार था, उसी दिन उसे जॉब का कॉल आया। दुख दूर हो रहे थे, जैसे बाबा ने सबकी सुन ली हो। अब चलिए केशवनाथ की जिंदगी को और गहराई से समझते हैं। केशवनाथ का जन्म हुआ था 1975 में उसी आजादपुर गांव में। उसके पिता एक गरीब किसान थे जो श्याम बाबा के भक्त थे। बचपन में केशवनाथ को एक बार बुखार आया, इतना तेज कि डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी। लेकिन पिता ने खाटू श्याम में मन्नत मानी और चमत्कार से केशवनाथ ठीक हो गया। तभी से उसकी भक्ति शुरू हुई। स्कूल छात्र था, लेकिन ईमानदार। 20 साल की उम्र में शादी हुई मनोरमा से। मनोरमा भी भक्त थी।